हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक स्वीटी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि दिल्ली में अपने रिलेटिव्स के घर एक शादी में आई होती है। यहाँ पर एक रज़ा नाम का लड़का उसको बहुत अच्छा मानने लग जाता है और उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। अब हमें रज़ा की बहन को दिखाया जाता है जो कि स्वीटी के पास अपने भाई का प्रपोजल लेकर आती है। उस लड़की का नाम कुहू होता है और वो स्वीटी से कहती है कि उसका भाई रज़ा वेल सेटल्ड है और वो स्वीटी को बहुत ज़्यादा अच्छा मानता है। अब स्वीटी को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती और वो उसके भाई से दूर रहने लग जाती है क्योंकि वो उससे इरिटेट हो रही होती है। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि स्वीटी शादी में आकर ज़्यादा खुश नहीं होती है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें साहिल नाम के एक राइटर को दिखाया जाता है जो कि एक प्ले को डायरेक्ट कर रहा होता है। अब एक दिन साहिल अपने प्ले की रिहर्सल को देखने के लिए आया होता है और वो थिएटर में बैठा होता है। तभी वहाँ पर स्वीटी भी आ जाती है और वो यहाँ पर ऐसे आती है जैसे कि वो किसी से भाग रही हो और वो यहाँ पर आकर चुपके से बैठ जाती है। लेकिन तभी सडनली उसका फ़ोन बजता है और साहिल उसको नोटिस कर लेता है और वो थोड़ी डरी हुई लग रही होती है। तब साहिल उसके पास जाकर बैठ जाता है। अब स्वीटी भी प्ले को देख रही होती है और वो प्ले को देखने के बाद बोलती है कि इस प्ले में कुछ तो कमी है, मज़ा नहीं आ रहा है। तब साहिल उससे पूछता है कि तुम्हें क्या कमी लग रही है। तब वो उसको बताती है कि इसमें श्यापा मिसिंग है। वो साहिल से कहती है कि रियल स्टोरीज इतनी सिंपल नहीं होती है, उनमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के फेस कर कर ही लवर आपस में मिलते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी यहाँ पर स्वीटी का भाई आ जाता है और वो साहिल से बाहर जाने का रास्ता पूछती है। अब साहिल भी उसको उसके साथ चले जाता है बाहर तक छोड़ने के लिए। स्वीटी मेट्रो स्टेशन पे जाती है। यहाँ पर उसका भाई भी पीछा करते करते आ जाता है। साहिल को पता नहीं होता है कि ये स्वीटी का भाई है, इसलिए उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है क्योंकि साहिल को लग रहा होता है ये कोई आवारा है और उसका पीछा कर रहा है। यहाँ पर लड़ाई में जो साहिल होता है वो एक पुलिस वाले के मुंह पर मुक्का मार देता है। यहाँ पर नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन पर स्वीटी उतर जाती है और साहिल बस उसको जाते जाते ही देखता रह जाता है। हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्वीटी का भाई बैठा होता है। अब यहाँ पर जो साहिल होता है वो सोच रहा होता है कि अब वो स्वीटी को कभी भी नहीं देख पाएगा, लेकिन तभी वो लड़का बताता है कि वो उसका भाई है और यहाँ पर ये साहिल जो होता है ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जो पुलिस वाला होता है वो साहिल को जाने नहीं दे रहा होता है, लेकिन जब पुलिस वालों को पता चलता है कि वो प्रोड्यूसर साहिल खान है तो वो उसको यहाँ से जाने देते हैं। जो साहिल होता है वो बहुत ही चालाकी से रजिस्टर से स्वीटी के घर का एड्रेस निकाल लेता है। इसके बाद हमें स्वीटी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका जो भाई होता है वो स्वीटी को आने के बाद बहुत ज़्यादा डांटता है और उसको समझाता है और उससे कहता है कि तो ये जो सब कर रही है वो बहुत ही गलत है और इससे हमारी फैमिली की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। और वो गुस्से में उसका फ़ोन भी ख़राब कर देता है उसको पानी में डालकर और वो उसका घर से बाहर निकलना बंद कर देता है। स्वीटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो उससे ये भी कहता है कि अगर उसने ये सब कुछ नहीं छोड़ा तो फैमिली वालों को सब कुछ बता देगा। स्वीटी उसको ऐसा करने से मना करती है और यहाँ से वो चले जाता है। और उसी दिन रात में बबलू सबको बता देता है कि स्वीटी का चक्कर एक मुस्लिम लड़की के साथ चल रही है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और स्वीटी से क्वेश्चन करने लग जाते हैं। स्वीटी ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बिना खाना खाए ही यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें साहिल को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी टीम को लेकर मोगा पहुँच जाता है अपने नए प्ले को लिखने के लिए। यहाँ पर आने के बाद वो किसी तरह से स्वीटी के घर का पता लगाता है और रात के अंधेरे में उसके घर में उसको चिट्ठी देने के लिए पहुँच जाता है। वो किचन के पास आता है। यहाँ पर वो उसके पापा को बावर्ची समझता है और उनसे ये चिट्ठी स्वीटी को देने के लिए बोलता है। अब जो उसके पापा होते हैं वो ये समझते हैं कि वही मुस्लिम लड़का है जो कि स्वीटी से प्यार करता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो उसके पापा होते हैं स्वीटी के पापा वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और वो अपनी पूरी फैमिली को ऑफिस में ही बुला लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो सबको बताते हैं कि रात को वो मुस्लिम लड़का मुझसे मिलने के लिए किचन में आया था और उसने मुझे एक चिट्ठी दी स्वीटी को देने के लिए। अब यहाँ पर जो स्वीटी का भाई बबलू होता है वो सबसे कहता है कि हमें स्वीटी की शादी कर देनी चाहिए। यहाँ पर उसके पापा कहते हैं कि इतनी जल्दी लड़का हमें मिलेगा कहाँ। उसकी दादी कहती है कि लड़के की टेंशन नहीं है, वो तो मिल जाएगा। अब हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर स्वीटी के पापा स्वीटी को आकर समझाते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसकी शादी एक मुस्लिम लड़के से नहीं कर सकते हैं और वो उससे कहते हैं कि उसकी पूरी लाइफ बस एडजस्ट करने में ही निकल जाएगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो साहिल होता है उसको स्वीटी के घर का नौकर दिख जाता है और वो उसको कुछ पैसे खिलाने के बाद स्वीटी के लिए एक लेटर भेजता है जिसमें उसने बताया होता है कि वो भी मोगा में आ गया है और वो उसको अपनी वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए बोलता है।
यहाँ पर जो स्वीटी होती है वो अपनी दादी के पास जाती है उनसे परमिशन मांगने के लिए। उसकी दादी फिल्मों की बहुत बड़ी शौकीन होती है, इसलिए वो भी परमिशन दे देती है। अब ये सभी लोग जाकर साहिल की वर्कशॉप को ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ दिन कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। यहाँ पर साहिल को स्वीटी के साथ में टाइम स्पेंड करने का टाइम मिल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ दिन के बाद स्वीटी की दादी का बर्थडे आता है और वो साहिल को भी पार्टी में इनवाइट करती है। अब हमें पार्टी के नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छत्रोजी स्वीटी के पापा से मिलते हैं और स्वीटी के पापा को छत्रोजी से प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि पार्टी का फ़ायदा उठाकर जो साहिल होता है वो स्वीटी के रूम में चले जाता है और उसको अपने प्यार का इजहार करता है। यहाँ पर जो स्वीटी होती है वो साहिल की बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो उसको बताती है कि वो किसी लड़के से नहीं बल्कि एक लड़की से प्यार करती है। जब साहिल स्वीटी की बात सुनता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है और बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है और यहाँ से वो उसको सॉरी बोलने के बाद चले जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो स्वीटी के पापा होते हैं वो साहिल से मिलने के लिए जाते हैं और उसको स्वीटी से दूर रहने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर जो साहिल होता है वो उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और उनको बताता है कि वो अब स्वीटी से दूर रहेगा और वो यहाँ से जा रहा है। साहिल के मुगो छोड़कर जाने से पहले स्वीटी का उसके पास कॉल आता है और वो उसको गुरुद्वारे मिलने के लिए बुलाती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट करूँगी। अब स्वीटी को हमें वेट करते हुए दिखाया जाता है। अब रात में जो साहिल होता है वो स्वीटी से मिलने के लिए गुरुद्वारे जाता है। पहले तो उससे रात के लिए माफ़ी मांगता है। इसके बाद जो स्वीटी होती है वो उससे बात करना स्टार्ट करती है और वो उसको बताती है कि वो अपना सच पहली बार बस उसी को बता रही है। इसके बाद वो उसको अपने पास्ट की स्टोरी बताती है। वो बताती है कि बचपन में जब वो छोटी थी तो वो भी सपने देखती थी कि उसकी भी शादी होगी और उसको भी किसी से प्यार होगा और वो अपनी एक फ्रेंड गुरविंदर से प्यार करती थी जो कि एक लड़की थी, लेकिन गुरविंदर उसकी तरह नहीं थी, वो नॉर्मल थी और वो एक लड़के से प्यार करती थी। यहाँ पर पहली बार स्वीटी का दिल टूटता है और स्वीटी की पूरी क्लास को उसके बारे में पता चल जाता है। सभी लोग उसका मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं और सभी लोग उससे दूर रहते हैं। अब स्वीटी को एहसास होता है कि उसको पूरी ज़िंदगी अकेले ही रहना पड़ेगा और उसको कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। अब वो साहिल को बताती है कि लास्ट ईयर उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई क्योंकि शादी में उसको कोहू मिली जो कि उसी की तरह थी और वो उसको कोहू से प्यार हो गया। अब उसको लगने लगा था कि उसकी लाइफ में भी खुशियाँ आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर उसके भाई को सब कुछ पता चल जाता है और उसका भाई स्वीटी को बहुत ज़्यादा डांटता है। स्वीटी का भाई उससे कहता है कि ये सारी चीज़ें बहुत बेकार होती हैं और तुम्हें ऐसा नहीं करना है क्योंकि इससे हमारे ख़ानदान की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। अब जो स्वीटी होती है वो साहिल से कहती है कि मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, या तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा या अपने घर को छोड़कर भागना पड़ेगा। अब साहिल उसको समझाता है और उसको ऐसा कुछ भी करने से मना करता है और उससे कहता है कि वो उसके लिए जल्दी ही कोई प्लान बनाएगा। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग बैठकर साथ में डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो स्वीटी के फादर होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि वो स्वीटी और साहिल की शादी के लिए मान गए हैं। यहाँ पर जो स्वीटी का भाई बबलू होता है वो उनसे पूछता है क्या स्वीटी इस शादी के लिए रेडी है, तो उसके पापा उससे कहते हैं कि ये दोनों आपस में प्यार करते हैं तो ये दोनों शादी के लिए रेडी क्यों नहीं होंगे। साहिल इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। अब स्वीटी यहाँ से उठकर छत पर चले जाती है। अब साहिल भी उसके पीछे पीछे जाता है। स्वीटी साहिल से कहती है कि वह अपने घर वालों की खुशी के लिए उससे शादी करने के लिए रेडी है, लेकिन साहिल उसको ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है कि वो जल्दी ही कोई प्लान सोचेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है साहिल स्वीटी के फादर से मोगा में एक शो करने के लिए बोलता है और वो उनसे कहता है कि यहाँ पर आपके कपड़ों का प्रमोशन भी हो जाएगा और मोगा में काफ़ी सालों से कोई शो भी नहीं हुआ है वो भी हो जाएगा, जिससे कि आपके कपड़ों को पब्लिसिटी भी मिल जाएगी। स्वीटी के फादर को ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन जो साहिल होता है वो उसके भाई को बिजी रखने की कोशिश करता है, इसलिए वो उसको दूसरे कामों में लगा देता है। यहाँ पर जो बबलू होता है वो भी इस बात को सुनने के बाद खुश हो जाता है। अब हमें रिहर्सल का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग बैठकर साथ में रिहर्सल कर रहे होते हैं। जो साहिल होता है उसने कुहू को भी यहाँ पर बुला लिया होता है और स्वीटी उसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब साहिल सभी लोगों को बताता है कि इस शो की जो मेन लीड होगी वो कुहू और स्वीटी होगी, लेकिन स्वीटी के फादर ये बात सुनने के बाद इस शो को करने से मना करते हैं। लेकिन जो उसकी दादी होती है मतलब उसके फादर की मम्मी उससे कहती है कि ये एक कॉमेडी शो है, इसलिए उसके फादर भी मान जाते हैं। अब हमें रिहर्सल का दिन दिखाया जाता है। जब सभी लोग रिहर्सल में बिजी होते हैं तो जो बबलू होता है वो पोस्टर को देख लेता है और वो समझ
जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। अब वो रिहर्सल वाली जगह पर आता है और अपने पापा को सब कुछ बता देता है। वो उनसे कहता है कि यहाँ पर जो स्वीटी है वो साहिल से प्यार नहीं करती है बल्कि वो कुहू से प्यार करती है। जब स्वीटी के पापा को ये बात पता चलती है तो वो स्वीटी को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं और उससे ये नाटक करने के लिए भी मना करते हैं। लेकिन जो स्वीटी होती है वो बहुत ज़्यादा हिम्मत अपने अंदर लेकर आती है और अपने पापा से कहती है कि यह नाटक तो ज़रूर होगा। और वो उनसे कहती है कि मैंने बचपन से बहुत कुछ फेस किया है और मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सहा है और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं नॉर्मल क्यों नहीं हूँ। और वो उनसे ये भी कहती है कि ये नाटक तो ज़रूर होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्वीटी के फादर गुस्सा होने के बाद यहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद स्वीटी भी बहुत ज़्यादा रोती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्वीटी के फादर को घर आने के बाद अपनी गलती का एहसास होता है और वो रेडी होकर वापस से थिएटर चले जाते हैं और उस ड्रामे का भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जितने लोग इस स्टोरी को समझते रहते हैं उनमें से कुछ लोग यहाँ से उठकर जाते रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये क्या दिखा रहे हैं, और कुछ लोग यहीं पर बैठे रहते हैं। अब हमें यहाँ पर स्वीटी के फादर को दिखाया जाता है जो कि स्टोरी को देखने के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और कुछ लोग जब नाटक में स्वीटी और कुहू को मारते हैं तो यहाँ पर उसके फादर स्टेज पर आकर उस आदमी को मारने लग जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब वो सब लोगों से कहते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो प्यार है और इन दोनों को आपस में प्यार हुआ है तो ये कैसी सज़ा दी जा रही है, और ये तो बस आपस में प्यार ही करते हैं, तो प्यार तो कोई भी किसी से भी कर सकता है। इसके बाद वो उन दोनों को गले से लगा लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसलिए सभी लोग खड़े होकर यहाँ पर तालियां बजाते हैं और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुहू और स्वीटी को मिलाने के बाद साहिल अपने घर के लिए यहाँ से निकलने लग जाता है और वो स्टेशन पर खड़ा होता है। तभी उससे मिलने के लिए यहाँ पर स्वीटी आती है और वो उसको इस नाटक को कंटिन्यू रखने के लिए बोलती है और थैंक यू बोलती है। और मूवी के लास्ट में साहिल भी एक बहुत अच्छा राइटर बन जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।